हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आप लोग बेसन, प्याज, आलू ये सब का पराठा तो बहुत खाया होगा। आज मैं लौकी का पराठा बना रही हूँ। और लौकी का पराठा कितना लौकी फ़ायदेमंद है ये हम सभी जानते हैं। और इसका पराठा बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है और कम समय में कम इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने बहुत ही सॉफ्ट लौकी लिया है। लौकी खरीदते समय में आप ये ध्यान रखें, जो लौकी को के ऊपर उसके छिलके पर यदि हाथ फेरें तो रोआ रोआ की तरह महसूस करें, तो वो लौकी बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसमें सीड्स हार्ड नहीं होते हैं। तो उसी तरह का मैंने लौकी लिया है और जितना क्वांटिटी में आपको बनाना है, जितने जनों के लिए, उस अनुसार आप लौकी को लें और लौकी का छिलका हटा करके उसे अच्छी तरह से धो लें। और धो लेने के बाद सारे लौकी को कद्दूकस कर लें। लच्छा की तरह कद्दूकस हो जाता है। और जब सारा लौकी कद्दूकस हो जाए तो एक कंटेनर में छन्ना, बड़ा वाला छन्ना में सारे लौकी को डाल दें। इसे निचोड़े नहीं, लौकी को जो रेस्ट पानी इसमें निकलना होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि लौकी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसके पानी को हमें नहीं निचोड़नी है। और जितना भी पानी इस कंटेनर में आएगा उस पानी से आगे का प्रिपरेशन में हम आटा को गूँथने में इसे यूज़ कर लेंगे। तो पानी निकलने के लिए एक जाली में रख दिए हैं, एक फ्लैट पैन लिए हैं। जब पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें घी का ही यूज़ कर रहे हैं। 1 चम्मच घी इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं घी की क्वांटिटी कोई बहुत अधिक नहीं है। और घी जब गर्म हो जाए तो इसमें जीरा साबुत डाल देंगे। और ये मसाला है जो मैंने मेथी, सौंफ और अजवाइन सारे को कूट करके ये मसाला मैंने तैयार किया है, तो उस मसाले को डाल देंगे। और अदरक को ग्रेट करके कद्दूकस से इसमें डाल देंगे। ज़्यादा अदरक नहीं डालनी है, थोड़ी सी ही अदरक को डालेंगे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो अदरक कम ही क्वांटिटी में खाएं। और यदि आप अदरक न खाते हों तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जब इसका कच्चापन चला जाए अदरक का, तो करी पत्ता इसमें डाल देंगे भरपूर मात्रा में। करी पत्ता से पराठा का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसके टेस्ट को और इन्हेंस कर देता है। तो करी पत्ता डालने के बाद चटकने की आवाज़ आती है और सारा करी पत्ता क्रिस्पी हो जाता है। अब इसमें कुछ हरी मिर्च को बारीक कट करके इसमें डाल दिए हैं और इसे चला लेंगे। हरी मिर्च का कच्चापन जब चला जाएगा तब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर को डाल दिए। और ये कसूरी मेथी है, इसे भी क्रश करके इसमें डाल दिए हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी से और टेस्टी भी बहुत होता है। अब सारे कद्दूकस किए हुए लौकी को इसमें डाल देते हैं और इसे चलाएंगे, ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से इसे चला लेते हैं, जिससे कि जो भी फोड़न इसमें डाले हैं सब इस लौकी में अच्छी तरह से मिल जाए। इसलिए ऊपर नीचे करके चलाने के बाद इसे थोड़ा फैला देते हैं, जिससे कि इसका पानी जो है वो पानी सारा ड्राई हो जाए, सूख जाए पानी और लौकी ड्राई हो जाए। लौकी को हमें ड्राई ही करनी है, इसीलिए मीडियम टू लो फ्लेम करके सारे
लौकी को इस तरह से फैला देंगे और कुछ कुछ देर पर इसे चलाते रहेंगे और फैलाते रहेंगे और बहुत ही आसानी से लौकी पूरा पानी को छोड़ भी देता है और सारा पानी को ड्राई भी कर देता है। इसमें अभी मैंने नमक नहीं डाला है। अब इधर जब तक लौकी का पानी सूख रहा है, फ्लेम को मीडियम कर दिए हैं, तब तक आटा का डो तैयार कर लेते हैं। तो गेहूं का ही आटा मैंने लिया है, होममेड आटा है और इस आटे में अजवाइन को क्रश करके और थोड़ा सा नमक और मोइन के लिए आप घी इसमें यूज़ करें या कुकिंग ऑयल यूज़ करें, वो आपकी इच्छा पर है, आप जो भी यूज़ करना चाहें। तो कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिला लेने के बाद लौकी का जो पानी निकला था उसी पानी में इस आटा का डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा धनिया पत्ता भी, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता इसमें ऐड कर दिए हैं, जिससे कि पराठा के ऊपर धनिया पत्ता, ग्रीन ग्रीन अजवाइन ये सब दिखता रहता है तो बहुत अच्छा दिखता है और टेस्टी भी बहुत लगता है, दिखने में भी डिलीशियस लगता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी को डालकर, जिस तरह से हम रोटी का डो तैयार करते हैं उसी तरह से इसका भी डो तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी बच जाता है, नहीं तो पूरा का पूरा पानी इसमें लग जाता है, लौकी का पानी। तो लौकी का पूरी तरह से यूज़ हो गया, उसके पानी का भी यूज़ हो गया। और फिर आगे भी हम दिखाते हैं आपको, जो उसी लौकी से फिर हम इसका पराठा को खाने के लिए रायता भी बनाएंगे। तो एक ही मेहनत में दोनों काम निकल जाएगा। ये अच्छी तरह से डो तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिए हैं, कुकिंग ऑयल या घी, आप कुछ भी जो यूज़ करते हो, और इसे ढक दिए हैं कुछ देर के लिए, अच्छे से सेट कर जाए। और प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। अब बीच में लौकी को चलाते भी रहे हैं और फिर अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि लौकी कितने अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा लौकी, सारा मसाला ये सब तो इसमें डाला ही हुआ है, करी पत्ता, जीरा और कुछ मसाले ये सब भी मैंने डाले हैं। तो इसमें से थोड़ा सा लौकी निकाल लेते हैं रायता बनाने के लिए। रायता का भी प्रिपरेशन करते हैं, तो इसी तरह से लौकी को ड्राई करते हैं और कुछ मसाले दिए हैं। रायता में बाद में मसाला पड़ता है और बाद में इसका तड़का लगा दिया जाता है, लेकिन इसी में मैंने कुछ मसाला डाल दिया है। तो तड़का आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाए तो बहुत टेस्टी बनता है। तो रेस्ट जो लौकी है इसमें कुछ मसाले और ऐड कर रहे हैं, जिसमें गरम मसाला का पाउडर है थोड़ा सा इसमें देंगे, और चाट मसाला, थोड़ी सी चाट मसाला और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, जिससे कि पराठा थोड़ा चटपटा और स्पाइसी बने। इसमें मैंने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है, ये सावन स्पेशल लौकी का पराठा है। और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और इसे मिला लेंगे और कुछ बारीक कटी हुई धनिया पत्ता इसके ऊपर से डाल देंगे और इसे एक बड़े से थाली में, प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि ये जल्दी ही ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा होगा तब तक आगे का प्रिपरेशन कर लेते हैं। पराठा है तो पराठा के साथ रायता तो बनता ही है, और पराठा और रायता दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार है। तो इसके लिए मैंने फ्रेश दही, बहुत ही फ्रेश दही,
अभी तो गर्मी का समय है, 3 से 4 घंटा में दही अच्छे से जम जाता है। तो मैंने आज का ही जमाया हुआ दही यूज़ किया है इसमें। तो दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं जिससे कि कोई लम्स ये सब ना रहे और रायता अच्छे से बने। और दही को फेंटने के बाद लौकी जो ड्राई करके निकाले थे उस लौकी को इसमें डाल देते हैं। और इसमें सारा मसाला तो है ही, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और यदि आप इसके ऊपर से तड़का लगाना चाहें तो आप राई और थोड़ी सी हींग और सरसों का तेल, थोड़ा सा करी पत्ता, ये सब ऐड करके आप तड़का लगा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ तड़का नहीं लगाया है क्योंकि इसमें मसाला ये सब ऑलरेडी है ही। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई है उसे इसमें डाल दिए हैं। और बाद में बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें काला नमक डालेंगे। रायता में काला नमक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा इसका होता है काला नमक डालने से। और थोड़ा सा सादा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फ्रेश दही है, आप थोड़ी सी चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे और इन्हांस हो जाता है रायता। और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें जीरा, रोस्टेड जीरा और लाल मिर्च पाउडर है ये, तो ये भी मैं घर में ही बना करके रखती हूँ। तो थोड़ा सा जीरा पाउडर भी इसमें डाल दिए हैं। इसमें लाल मिर्च ऑलरेडी है ही पहले से ही, दोनों को एक साथ रोस्ट करके और इसका पाउडर बना करके रख लिए थे। और ये धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता से गार्निश कर देते हैं। तो रायता बनकर तैयार हो गया। और आपने देखा मैंने एक ही बार मेहनत करके 2 आइटम बना लिया, रायता, लौकी का रायता और लौकी का पराठा। तो कम समय में आपको दोनों आइटम बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप लोग यदि लौकी का पराठा नहीं बना है तो एक बार इस तरह से अवश्य बना कर देखिएगा। सभी बार बार बनाने का डिमांड करेंगे। और थोड़ा हैवी भी होता है क्योंकि मैं 2 रोटी बेलूँगी और बीच में स्टफिंग करके उसके ऊपर से रोटी को डाल दूँगी। तो 2 रोटी का 1 पराठा बनता है, तो 2 खाएंगे तो उसी में उनका पेट भर जाएगा। लेकिन लोई मैं बहुत थोड़ा सा ही लोई का यूज़ की हूँ, ज़्यादा अधिक लोई नहीं लेनी है। इस तरह से जिस तरह से पूरी बनाते हैं तो उसी अनुसार लोई लेनी है। और इसमें आटा का डस्टिंग करके इसे बेल लेते हैं जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह से। लोई कम लिए हैं तो रोटी पतला होगा, जाहिर सी बात है। तो इसे अच्छे से फैला देते हैं और इसे अलग करके रख देते हैं एक प्लेट में, थाली में, कहीं भी अलग करके इसे रख देते हैं। फिर इसी तरह से दूसरा रोटी भी बेल लेते हैं और दोनों को अलग करके रख देते हैं। लोई कम ही लें, ज़्यादा ना लें, तो इसे सीखने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और एक बेल करके रख लिए हैं, दूसरा बेल लिए हैं और इसके ऊपर से हम जितना चाहें उतना स्टफिंग कर सकते हैं। बाहर निकलने की झंझट नहीं रहती है। भरपूर मात्रा में स्टफिंग कर लें और सारे को अच्छी तरह से फैला लें। इसमें कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके ऊपर से दूसरा रोटी को डाल दें और चारों तरफ से पुश कर दें, अच्छे से सेट हो जाता है। और इसे थोड़ा हथेली पर इस तरह से दाब दें और हल्के हाथों से बेलन चला दें जिससे कि आप सब आपस में सट जाएगा।
अब तवा भी गर्म होने के लिए छोड़ दिए थे। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को हाई करके इस पराठा को डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद फिर इसे पलट देंगे और फिर दोनों तरफ जब सिक जाए तो आप घी में या कुकिंग ऑयल में जिसमें बनाना चाहें, तो मैं ये कुकिंग ऑयल में रिफाइंड में बना रही हूँ। तो रिफाइंड आप जितना यूज़ करते हो उस तरह से रिफाइंड को यूज़ करें और इसे अच्छी तरह से फैला दें और पलट दें। पलट देने के बाद दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा रिफाइंड लगा करके अच्छे से इसको ब्राउन ब्राउन, दोनों तरफ से ब्राउन ब्राउन स्पॉट आ जानी चाहिए और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और आपने देखा ही कितने आसानी से ये बन गया है, कोई फीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी चकला में ये सब में इसका लौकी का मसाला ये सब नहीं लगेगा, बाहर निकल कर नहीं आएगा यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो। और 2 ही खा करके लोगों का पेट अच्छे से भर जाएगा। पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, इतना टेस्टी बनता है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जो लौकी सॉफ्ट लें और दही फ्रेश होनी चाहिए रायता के लिए। किसी तीसरे चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से सारे को बना लेते हैं और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना निखरा हुआ है और दिखने से ही लग रहा है जो ये क्रिस्पी क्रिस्पी होगा। तो ये बनकर तैयार हो गया। अब इसे सर्विंग के लिए निकाल रहे हैं, सर्व कर रहे हैं इसे। तो लौकी का पराठा और रायता, आप और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन यही 2 चीज़ें इसके लिए सफिशिएंट है। तो कैसी लगी मेरी ये लौकी की पराठा और लौकी की रायता की रेसिपी? यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप लोग का ये लाइक कमेंट हमें बहुत ही प्रोत्साहित करता है। तो हम ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।